और 10 नवंबर के तारीख में लगभग एक ही दिन में एक ही समय पर अलग अलग ज़िलों में 11,000 लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये एक झलक है कि किस प्रकार से असम में हवा का रुख बदल रहा है। और आज हम बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आप देखें कि मंच पर बोडो समाज, कार्बी समाज, मिसिंग समाज, आदिवासी समाज, कुछ राजवंशी समाज, अनुसूचित जाति समाज, असमिया समाज, रिलीजियस माइनॉरिटी समाज, ये सारे समाज के नेतागण आपको देखेंगे। बीटीआर एरिया से, कार्बी आंगलोंग एरिया से, धुबरी से, जागीरोड से, तिनसुकिया से, तो और ये सारे जो विभिन्न जो असम की जो डाइवर्सिटी है, हर कम्युनिटी से लोग आज कांग्रेस दल में शामिल हो रहे हैं। और एक कारण, जो एक समस्या जो सारे समाजों में है और सारे प्रांतों में है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी चाहे वो कार्बी पहाड़ में हो, चाहे वो बोडो अंचल में हो, चाहे वो चाय बागान में हो, चाहे वो एससी अनुसूचित जाति के अंचलों में हो, गाँव में हो, रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के एरिया में हो, सब जगह आज असम का युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है। और इस वक्त अगर बेरोजगारी के समस्या को अगर हमें वास्तविक में इसको एक परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो हमको उद्योग पे ध्यान देना पड़ेगा। छोटे उद्योग पर, मध्यम उद्योग पर, उद्योग के द्वारा ही हम असम की बेरोजगारी की समस्या को हम कम कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी हमारे उद्योग हैं, एक के बाद एक कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज चाय उद्योग लगभग आज खत्म हो चुका है। आज चाय उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं, लेकिन बीजेपी दल से जुड़े हुए कुछ नेता अपने काले धन को छुपाने के लिए आज चाय बागान के मालिक हो रहे हैं। अगर आज आप अपना हमारा जो हमने आप देख रहे हैं, जो हमारा टेक्सटाइल्स का जो उद्योग है, एरी, मुगा, सिल्क का जो उद्योग है, आज खत्म हो चुका है। जो हमारे ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव्स हैं बेल मेटल का, वो आज खत्म हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अब उद्योग बचा नहीं, अब बस बचे हैं तो चंद 4-5 बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। आज असम की इकोनॉमी पूरी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, बड़े बड़े ठेकेदार के ऊपर आज निर्भर हो गई है, और जिसके कारण आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और काम अगर हो रहा है तो बड़े ठेकेदारों का हो रहा है जो मुख्यमंत्री के करीब है, और बड़े बड़े कंपनियों का हो रहा है जो आज असम की ट्राइबल जमीन पर आज वो लगभग 13,000 एकड़ कब्जा करने में वो सक्षम हो गए। लगभग 40,000 बीघा से ज़्यादा, लगभग 13,000 एकड़ आज असम की ट्राइबल की ज़मीन आज बड़े बड़े कंपनी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है उनके हाथ में जा रही है। और ये सिर्फ असम में नहीं, आप छत्तीसगढ़ में देखें, आप राजस्थान में देखें, कहीं भी आप देखें जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर ट्राइबल्स की ज़मीन आज सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर ट्राइबल्स की ज़मीन बड़े बड़े उद्योगपति को दे रहे हैं और स्थानीय जो ट्राइबल्स हैं उनको बेघर किया जा रहा है। तो हमारा मकसद स्पष्ट है कि हमको अगर उद्योग के द्वारा हमको असम में रोजगार पैदा करना है, तो स्थानीय उद्योग, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जो उद्योग हमारे यहाँ असम में दूसरे राज्यों की तुलना में और अच्छा हो सकता है, उस उद्योग पे हमें और ध्यान देना है। चाय उद्योग पर हमें और ध्यान देना है। बेल मेटल, ब्रास, एरी, मुगा, सिल्क, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, इन उद्योगों पर हमें और ध्यान देना है। और ट्राइबल्स के ज़मीन में ट्राइबल को फ़ायदा देने वाला उद्योग हमें शुरुआत करना है, ना कि कोई बाहर से आने वाले लोगों को। तो अगर हमने देखा है असम में पिछले 10 वर्षों में, तो एक ही उद्योग है,
वो है नफरत का उद्योग, वो है घृणा का उद्योग। जब से भाजपा आई है और विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक ही उद्योग खोला है, एक ही कारखाना खोला है, वो है नफरत का कारखाना। और इस नफरत के कारखाने को बंद करने की कसम हमने ठान ली है।